बकरीद को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी शासित राज्यों में खुले में नमाज और कुर्बानी पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते हुए गाइडलाइंस भी जारी हुई हैं। तो मजहबी तकरार भी छिड़ गई इस पर। हिंदू संगठन होली और दिवाली पर पर्यावरण बचाने के ज्ञान का हवाला देते हुए अब मुस्लिम समाज से इको फ्रेंडली ईद मनाने की अपील कर रहे हैं। तो वहीं मुस्लिम पक्ष इन नियमों पर गुस्से में है और धार्मिक आजादी की बात कर रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्षों ने भी खुले में कुर्बानी ना देने की अपील कर डाली है। उधर बीजेपी और कांग्रेस के बीच भी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। सार्वजनिक स्थलों या खुले में कुर्बानी पर प्रतिबंध, चिन्हित या वैध स्थानों पर ही कुर्बानी की अनुमति, गाय, ऊंट समेत प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी गैर कानूनी, सड़क को बाधित कर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं और कुर्बानी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा न करने की अपील। दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई बीजेपी शासित राज्यों ने बकरीद को लेकर ये गाइडलाइन बनाई। तो अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड के अध्यक्षों ने भी मुस्लिम समाज से यही अपील कर डाली। तो कुर्बानियां जब हो तो उचित स्थान पर ही हो, खुले में कुर्बानी ना हो। जो वेस्ट होता है वो नगर पालिका, नगर निगम या नगर पंचायत के द्वारा जो निर्धारित स्थान है वहीं उस वेस्ट को डाला जाए, वहीं उस पर को दिया जाए। खुले में उस वेस्ट को ना फेंका जाए। पाकीज़गी इस्लाम में ईमान का हिस्सा बताया गया है। में या राज्य में गाय की कुर्बानी कोई नहीं करता है, क्योंकि गौ माता है और गौ माता माने हिंदू मुसलमान जब हम भाई भाई बोलते हैं तो उनकी माता भी हमारी माता हुई है। तो उसके लिए ऐसा जो लोग करता है वो देशद्रोही है और ऐसे लोगों को मुस्लिम समाज तत्काल बहिष्कार करना चाहिए जो गौ हत्या करता है। परंतु मेरी जानकारी में नहीं कि कोई गौ हत्या होती है। भैंसे की जानकारी मुझे आई है। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर पॉलिटिकल परेशानी भी दिखने लगी है और शुरू हो गई है ईद पर धर्म वाली सियासत। त्योहार आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बयान आने शुरू हो जाएंगे। निश्चित तौर पर वो किसी भी त्योहार को, किसी भी परंपरा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने में ऐतराज करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है और खासतौर से जब सरकार में होते हैं तो उनको प्रश्रय, उनको संरक्षण सरकार का मिलता है। पूर्णतः निषेध होना चाहिए सड़क चलने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। मऊ में तो हमने निर्देश जारी करा है, सड़क पर कहीं कोई नमाज नहीं होगी। उत्तर प्रदेश टू मध्य प्रदेश कुर्बानी पर क्लेश है और भाईचारे के त्योहार पर मजहबी तकरार है। जीव हत्या न करते हुए इको फ्रेंडली ईद मनाई जाए और प्रतीकात्मक बकरों की कुर्बानी दें, जिससे कि देश में संदेश भी जाएगा और पानी की भी बचत होगी, प्रदूषण की भी बचत होगी, जो नालियों में खून बहता है उसकी भी बचत होगी। ईद उल अजहा के मौके पर जिला प्रशासन की जो गाइडलाइन है उस पर अमल किया जाता है और पहले भी होता रहा है। हिंदू संगठन के कुछ लोग बाप बनने की कोशिश न करें। हमें पता है हमें अपने मजहब, अपने धर्म के अनुयायियों को कैसे समझाना है। बकरीद पर मजहबी विवाद छिड़ गया है। बीजेपी शासित राज्यों में सड़क पर नमाज और खुले में कुर्बानी पर सख्ती को लेकर तनातनी शुरू हो गई। गाइडलाइंस से मुस्लिम समाज और उनके नेताओं का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा है। तो वहीं बीजेपी इन नियमों को सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बकरीद से पहले कुर्बानी और नमाज को लेकर बवाल जारी है। महाराष्ट्र से लेकर यूपी, दिल्ली में कुर्बानी और नमाज के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि बकरीद पर कुर्बानी और नमाज के लिए बीजेपी शासित राज्यों में क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं। बता दें आपको, दरअसल कानून व्यवस्था स्वच्छता के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। सार्वजनिक स्थल या खुले में कुर्बानी पर पूर्ण बैन लगाया गया है और सड़क और गलियों में पशुओं की कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। चिन्हित या वैध स्थानों पर ही कुर्बानी की अनुमति दी गई है। इसके अलावा गाय, ऊंट समेत प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होगी। सड़क बाधित कर नमाज पढ़ने की भी अनुमति नहीं है। केवल परंपरागत स्थानों पर ही धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। पशुओं की अवैध खरीद फरोख्त पर भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी और कुर्बानी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर न डालने के लिए कहा गया है।
और पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हाकिमपुर बॉर्डर इलाके में एक बार फिर से लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया है। होल्डिंग सेंटर खोले जाने और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए जाने के बाद बॉर्डर इलाके में फिर से हलचल बढ़ गई है, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को लौटना होगा, क्योंकि जल्द ही बैक टू बांग्लादेश का आदेश आने वाला है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के हाकिमपुर बॉर्डर इलाके में एक बार फिर लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि ये लोग बांग्लादेश लौटने के लिए बॉर्डर के पास पहुंचे हैं। इससे पहले भी एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के दौरान ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली थीं। अब होल्डिंग सेंटर खोले जाने और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाने के बाद बॉर्डर इलाके में फिर से हलचल बढ़ चुकी है। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। মোল্লাডাঙ্গা এদিকে কোথায় থাকতেন? কি কাজ করতে? বাসন মাজা কাজ বাসন মাজা কাজ করতেন। কতদিন আগে আসছিলেন? 2-3 মাস। 2-3 মাস আগে? হ্যাঁ, বললাম 1-1.5 বছর আমাদের থাকতে দিচ্ছে না, আমরা চলে এসেছি। আচ্ছা, কি বাংলাদেশে চলে যাবেন? বিএসএফ এর কাছে স্যালেন্ডার করতে আসছেন? খুলনা জেলায়। এখানে কোথায় থাকতেন? এখানে থাকতাম দুর্গানগর। কি কাজ করতেন এখানে? ওই রঙের কাজ করতাম, জঙ্গল সাফ করার কাজ করতাম। কত বছর আগে আসছিলেন? এই ধরো 1 বছর হয়ে গেছে। 1 বছর আগে আসছিলেন। এখন ফিরে যাচ্ছেন কেন? আমি ফিরে যাচ্ছি, ওই সরকার আর কি দেশের মানুষ দেশে চলে যাও। बंगाल में होल्डिंग सेंटर को लेकर प्रशासन का एक्शन शुरू हो चुका है। मालदा में होल्डिंग सेंटर में कुछ बांग्लादेशी नागरिकों को रखा गया है। हालांकि आधिकारिक रूप में इसे अभी होल्डिंग सेंटर घोषित नहीं किया गया। पुलिस ने मालदा जिले के गाजौल पुलिस स्टेशन इलाके में पांडुआ इलाके से 9 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया और उन्हें अघोषित होल्डिंग सेंटर में रखा गया है। यहाँ का कोई घुसपैठिया नहीं और उसको रहना नहीं दिया जाएगा। उसको चून निकालेगा और यहाँ से उसको जहाँ तक भेजना है वहीं पे भेजेगा। तो वो शुरू हो गया, शुरू हुए चाकू। बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष ने एक दिन पहले ही कहा था कि भारत किसी के लिए धर्मशाला नहीं है। बीजेपी की पॉलिसी क्लियर है, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, यानी घुसपैठियों को ढूंढो, रिकॉर्ड से हटाओ और देश के बाहर निकालो। राजा कंसा पासी के किले को लेकर के पासी समाज की ओर से अगर कोई दावा प्रस्तुत किया गया है तो इसको लेकर के अवधेश पासी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें मालूम है यहां मजहबी तुष्टीकरण का उनका एजेंडा है। सामने जब भी खास समुदाय के लोग होते हैं ना, तो अवधेश पासी जी का सारा समाजवाद दरकिनार हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई सरोकार नहीं है। कोई भी समाज अगर अपना दावा प्रस्तुत करता है, कोर्ट के सामने जाता है, विधि सम्मत तरीके से अपनी कार्रवाई करता है, तो उसको लेकर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अवधेश पासी जी जिस तरह से मजहबी तुष्टीकरण में पासी समाज को बिल्कुल खारिज करने का काम कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य। बीजेपी ने घुसपैठियों को बंगाल से बाहर करने का जो वादा किया था, उस पर एक्शन शुरू हो चुका है। को पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। बीजेपी बार बार कहती आई है कि बंगाल में घुसपैठिए हैं। आरोप ममता बनर्जी पर लगाए गए कि वो घुसपैठियों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।